शाम की सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। मैं जगदीश, राजधानी परिवहन पंचायत से। और कल का जो जंतर मंतर का मीटिंग था भाई, सब वीडियो पोस्ट देखा। लेकिन जो आज राजधानी परिवहन पंचायत के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए भाई, आप भी दूध के धुले नहीं हो? आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं? चलो मान लिया हमारे अध्यक्ष साहब इंद्रजीत जी दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन भाई आप भी दूध के धुले नहीं हो। आपकी भी हमने बातें सुन रखी हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा ऐप का पैसा जा चुका था 1.5 लाख रुपए, वो पैसा हमारा खा गए और अकाउंट में घोटाला कर गए जो लोग भाई लांछन लगा रहे हैं आज। उसके बाद वो कहते हैं चोर है, कुछ नहीं करा। जी हमारा तो कुछ नहीं चुराया आज दिन तक भाई, दिया ही दिया है। उनसे पूछा जाए कि ये जो 5 साल का परमिट था, ये 9 साल किसने करवाया? सेरा चाहे कोई भी बांधे अपने सिर के ऊपर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि हम राजधानी परिवहन पंचायत के ही सदस्यों की सहायता करते हैं, जो बाहर का आता उसकी भी सहायता करते हैं। ठीक है जी। तो 9 साल का परमिट हुआ 5 साल से। उसके बाद स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, इन छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाओ। मैं 2-3 चीज़ें गिना देता हूँ, गिनाने के लिए बहुत कुछ है। पैनिक बटन पे 8500 रुपये लगता था, आज करीब 5500-5600 रुपये में हो जाता है, ऑनलाइन करवाते हैं तो। वहाँ से दलाली हटी। स्पीड गवर्नर का हमारे से 2500 रुपये लूटा जाता था, जबकि ये कागज़ का टुकड़ा लाना होता है, उसके लिए हमें पूरी दिल्ली में भटकना पड़ता था। मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूँ। आप सबको पता होगा, मैंने डिबेटों में भी बताया था और पता ही है सब लोगों को। जब मेरी गाड़ी पास होनी थी जनवरी महीने में इसी साल में, तो मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका। गाड़ी मेरी 1 महीना लेट हो गई, कोई भी स्पीड गवर्नर का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। मैजिक ऑटो में गया करोल बाग, उन्होंने मना कर दी। डीडी मोटर में गया, टीआर सानी में गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। तो जितने भी शोरूमों पे गया, सब जगह मैंने 112 नंबर पे कॉल करके कॉल रजिस्टर्ड कराई। उसके बाद अध्यक्ष साहब ने कार्रवाई की और फिर जो है, जो पैसा लगता था हमारा 500 रुपये लगता था, उससे भी हमने मुक्ति पा ली। वो भी हमारे लिए फ्री हो गया। सिर्फ वो स्पीड चेक करने लगे और आपकी गाड़ी पास हो जाती थी। नहीं तो हम दिल्ली में भड़क भड़क के यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस पे जाओ वहाँ जाओ, ना जाने हम कितनी जगह भटकते थे। तो भाई किसने करवाया हो वो तो आप गिनाते नहीं हो। सिर्फ हल्ला करने से, चिल्लाने से काम नहीं होता है। शासन प्रशासन में भी जाना पड़ता है, वहाँ भी तेल पानी लगता है, खर्चा लगता है। और जो ये दावा कर रहे हैं ना हमारा खा लिया हमारा खा लिया, तो भाई कितना खा लिया बता दो। हमारा तो कुछ नहीं खाया भाई आज दिन तक। ठीक है, आज हमारे साथ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, जो भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप बदनाम कर दो किसी को कि कार्ड मत डालो गले में। भाई क्यों ना कार्ड डालें भाई। और ये जो भाई साहब आज दावा कर रहे हैं, 2-3 लोगों के नाम आपने बताए हैं, तो भाई साहब उनसे पूछा जाए, आप भी तो जो आज जिसकी बुराई कर रहे हैं उसी की टांगों से निकल के गए हैं ना, यहीं से सीख के गए हैं ना, कोई आप अलग नहीं है। आप भी उसी टांग के नीचे से निकल गए हैं भाई साहब, तभी आगे जाके आप ये पहुँचे हैं। लोगों को आज आप समझा रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका खाओ उसका गुण भी गाओ भाई। ये 2-3 चीज़ें मैंने गिना दी आपको। बाकी एमसीडी का हमारा अभी प्रपोजल जो है वो पेंडिंग पे है, वो भी ख़त्म हो जाता। दिल्ली नंबर को एमसीडी नहीं लगनी थी, लेकिन ये ओला उबर वालों ने ही जो है पंगा डाला कि हम तो पास ले रखा है, हमारी दिल्ली की कमाई होती है, हमारा नुकसान होता है। उसी वजह से हम डीएल जेड वाले, जनरल वाले भी पिस गए साथ में, जिस वजह से आज हमें भी एमसीडी देनी पड़ रही है। कायदे कानून से दिल्ली नंबर को एमसीडी नहीं लगनी चाहिए। तो ये ओला उबर वालों का जो करते हैं उन्हीं का ही डाला हुआ पंगा है। आज भी चाहें तो आज उसको ख़त्म करवा सकते हैं। भाइयों कहने के लिए बहुत कुछ है।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मिलेंगे फिर किसी वीडियो के माध्यम से।